नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जो है परेशान है, जिससे ज़्यादातर नुकसान जो हमारे प्यारे बच्चों का हो रहा है। उनकी सभी परीक्षाएं, कुछ परीक्षाएं उन्होंने दिया, कुछ परीक्षाएं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की छूट गई, लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। बच्चों को जो है तैयारी कराएं। आपसे निवेदन है, इस साल नहीं हुआ तो अगले सेशन के लिए तैयार कराएं। हमेशा की तरह मैं फिर जो है बच्चों के लिए वही अपना फाउंडेशन क्लासेज जैसे मैं पिछली बार चलाया था, जिसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ जो कोरोना की महामारी के चलते जो है बच्चे जा नहीं पाए या कुछ गए। जिनका नहीं हुआ वो भी तैयारी करें और मुझे विश्वास है कि उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अगर नहीं नॉलेज है तो मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर देखिए, मैंने इसको लिखा है ऑनलाइन क्लासेज जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 के लिए है, जो कि अप्रैल में एडमिशन होता है बच्चों का। उनके लिए जो है, अगर आपका बच्चा जो है क्लास 4th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में, 8th में है, तो इन सभी फार्म को वह अप्लाई कर सकता है। और मैं उनको थोड़ा सा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे फॉलो करना है। RMS का होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि ऑल इंडिया में 5 कॉलेज होते हैं। इसमें एक कॉलेज आपका बंगलौर में है, दूसरा जो है बेलगाम में है, तीसरा चैल में है, चौथा अजमेर में है और 5वां राजस्थान धौलपुर में है। इसमें क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है और सिर्फ बॉयज़ का होता है। अगर बच्चा जो है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 2008 से 2010 31 मार्च 2021 को पूरी हो जा रही है तो वह क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है। और यदि जो है आपका बच्चा जो है 2006 to 2008 31 मार्च तक इस बच्चे की उम्र जो है 12 से 14 साल यानी 14 ईयर्स अगर हो रही है तो क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्ज़ाम टफ होता है, लेकिन इसी में मेरे पिछली बार में कई बच्चे जो है क्वालिफाई किए थे। टफ नहीं होता, सिर्फ तैयारी के लिए होता है, लेकिन अब थोड़ा सा मजबूरी ये हो गई कि जो है ये कोरोना जो है बच्चों का ज़्यादा नुकसान कर गया। सेकेंड टॉपिक्स में आप आ जाइए। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो है, यह पूरे भारत में जो है 35 स्कूल हैं। पूरे भारत में इसके 35 कॉलेज हैं। यह भी जो है ज़बरदस्त कॉलेज है। इसमें और इन सबों में एडमिशन होने का मतलब होता है कि गार्जियन जो होता है यह मान के चलता है कि हमारे बच्चे का कहीं न कहीं भविष्य जो है उज्जवल है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि RMS में गया है, ऑल इंडिया सैनिक में गया है तो वह सिर्फ फोर्स में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो फोर्स में डॉक्टर भी हो जाएगा, फोर्स में इंजीनियर भी हो जाएगा, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। आप लाखों रुपया यहाँ पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वह नहीं क्लियर होता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या है, किस क्षेत्र में जाएगा। तो उसके बाद दूसरा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। इसमें भी क्लास 6 में और क्लास 9th में एडमिशन होता है। इसका एज क्राइटेरिया होता है, अगर आपका बच्चा जो है 10 से 12 साल का के बीच में है तो वह क्लास 6 में अप्लाई कर सकता है। और अगर आपका बच्चा 13 से 15 के बीच में है तो वह भी इस फार्म को इस साल अप्लाई कर सकता है। यह भी बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में ऑल इंडिया सैनिक के जहाँ पर अगर बच्चे का एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन जैसे घोड़ाखाल जो सबसे ज़बरदस्त कॉलेज है, बंगलौर में सबसे ज़बरदस्त कॉलेज ऑल इंडिया सैनिक का है, अंबिकापुर
और एमपी में भी जो है एक बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। अगर इसमें बच्चा आ रहा है, इस मेरिट को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप 100 में 100% श्योर हो जाइए कि आपका बच्चा भविष्य में IAS, IPS, NDA या नीट के लिए अच्छी तैयारी करके और क्वालिफाई करके वह बाहर आएगा। यह हो गया दूसरा। तीसरा मैंने बता दिया RIMC, यह इंडिया का, ये लिम्का बुक में इसका रिकॉर्ड है RIMC का। यह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता स्कूल है जो कि देहरादून में पड़ता है। और इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th में एडमिशन होता है और किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं होता है। और इसकी अगर इसमें बच्चा सेलेक्ट होता है तो पूरा का पूरा जो फी स्ट्रक्चर है यह सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट इस बच्चे पर को बियर करती है। और इंडिया में पहला एक ऐसा कॉलेज है जहां पर बोर्ड का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। पहला होता है जनवरी में और दूसरा होता है जून में। और इंडिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पर CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार ऑर्गेनाइज किए जाएं। और इसमें सेलेक्ट होने का मतलब है कि बच्चा आपका 100 में 100% यह NDA यानी लेफ्टिनेंट रैंक की जो सर्विस होती है उसको मिलना श्योर है। अगर आप बच्चे को यानी अफसर बनाना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि RIMC में अप्लाई कराइए। अगर आपका बच्चा क्लास 7th में है, 6th में है, क्योंकि या 6 में पढ़ रहा है तब भी वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम होता है, क्लासेज चलते हैं, अगर जनवरी में वो क्वालिफाई कर रहा है तो जनवरी से जनवरी का बैच चलता है, जून से जून का चलता है। तो यह साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और आपको बता दें कि यह पूरे ऑल इंडिया में टोटल 50 सीट होती है, टोटल 50 सीट्स होती है। 25 का एक बार एग्ज़ाम होता है और 25 का एक बार एग्ज़ाम होता है साल में, और पूरे साल में 50 सीट्स होती हैं। तो आप चाहें तो बच्चे को एक साल में 2 बार एग्ज़ाम दिला दें। क्यों? क्योंकि यह एग्ज़ाम जो बहुत ही टफ होता है, बहुत टफ होता है और ऐसी व्यवस्था पूरे इंडिया में नहीं, क्योंकि इसीलिए इसको लिम्का बुक में इसका रिकॉर्ड है। और यह स्कूल जो है 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था देहरादून में। यानी आज तक जितने भी जनरल हुए हैं, मैक्सिमम जनरल RIMC के हुए हैं। जितने भी एडमिरल जनरल हुए हैं यानी एयरफोर्स के जनरल हैं वो भी RIMC के हैं। जितने नेवी के जनरल जो फील्ड मार्शल या एडमिरल हैं, यह सब RIMC के हैं। इसलिए यह जो बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। और जो बच्चा आपका अगर 8th में पढ़ रहा है उसको भी वो भी एप्लीकेबल है। अगर 6 में पढ़ रहा है तो वो भी डाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एज क्राइटेरिया को वो फॉलो करता रहे। इसमें एज क्राइटेरिया है 11 to 12 ईयर्स तक। अगर आपका बच्चा इसको फॉलो कर रहा है तो यह साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है। और मैं ये बता दूं कि यह एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है कोई, इसलिए क्योंकि ये बच्चे हैं। फर्स्ट के बाद अगर सेकंड में जो जाते हैं तो मैं गारंटेड देता हूं अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसमें सिलेक्शन होना है। और इसकी कोई फ़ी जो है आपको नहीं देनी होती है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बियर करता है। अब आ जाइए तीसरा जो है यूपी गर्ल्स सैनिक स्कूल। यूपी गर्ल्स सैनिक स्कूल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन होता है और क्लास 7th में बॉयज़ का एडमिशन होता है। और यह स्कूल जो है इसका नाम है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, जो कि लखनऊ में है। यह 2 साल से यह गर्ल्स इसमें जा रही हैं। और ये भी बता दें कि यहाँ ऑल इंडिया सैनिक में भी गर्ल्स एप्लीकेबल है, इसमें भी गर्ल्स अप्लाई करती हैं। RIMC में जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ अप्लाई करते हैं और RMS में भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ अप्लाई करते हैं। यूपी गर्ल्स सैनिक स्कूल जो कैप्टन मनोज पांडे है, इसमें क्लास 9th में गर्ल्स अप्लाई करती हैं और क्लास 7th में बॉयज़ अप्लीकेबल है। अब आ जाइए इसके बाद BHU CHS, जो कि सभी लोग जानते हैं। इस बार का एग्ज़ाम नहीं हो पाया और संभावना है कि होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि इस साल का एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप अगले सेशन के लिए तैयारी करिए। अगले सेशन में आप अपने बच्चे को तैयार करिए BHU CHS, जो कि आपके लिए काफ़ी नज़दीक भी पड़ेगा और काफ़ी टॉपर और बहुत ही पुराना स्कूल है।
इसके बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, जो कि यह इंडिया के टॉप 10 में 5 रैंक पर आने वाला स्कूल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज अप्लाई करते हैं और इसमें क्लास 5 से लेकर के और क्लास 11 तक एडमिशन होता रहता है। और आपको नई चीज़ ये बता दें कि आर्मेस और ऑल इंडिया सैनिक का फॉर्म इसमें भरा जा रहा है, और जो भी नॉलेज होगा और मैं आपको और देता रहूँगा। और दूसरी चीज़ यह है कि अब जो है इन सभी की प्रिपेयरिंग की बात होती है, इन सभी की तैयारी कैसे होगी। तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें कोरोना का समय है, तो कोई जो है कोचिंग या कोई संस्थान चल नहीं रहे, लेकिन मैं आपके बच्चों को यह ऑनलाइन क्लासेज पर डे जो है कल से शुरू कर रहा हूं। अगर आप इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं, तो मेरे कुछ रजिस्ट्रेशन है, उसको आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और फी स्ट्रक्चर इसका मैं बता दे रहा हूँ, RIMC का या कोई भी पूरे बैच का जो पैकेज है यह 1500 है पर मंथ, और रजिस्ट्रेशन का जो है 150 है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, अगर बच्चे का एग्जामिनेशन क्योंकि पर मंथ की बात होती है, क्योंकि हमारा जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो मैं यहाँ लेता रहता हूँ, आप जो ऑप्शनल क्वेश्चन इनको मैं दूंगा, इसमें आपको अगर बच्चे का रिजल्ट बढ़िया आया तो इसमें मैं कुछ फीसों में पर मंथ जो है कंसेशन करना शुरू कर दूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि ऑनलाइन में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो ऑफलाइन में मिलेगी। और मुझे यह लग रहा है कि अगर बच्चा बढ़िया से करेगा तो ऑफलाइन से बढ़िया ये ऑनलाइन समझ में आएगा। तो मैं आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि इन फॉर्म को अप्लाई करिए, और किसी भी प्रकार की अगर और भी जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो मैं एक नंबर आपको दूंगा लिंक में, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।